भगवान को पाना महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अचीव गॉड, फाइंड गॉड। माँ जी बोलते हैं बस एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है। ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, वो क्या है? भगवान को पाना। इसके लिए कई युग से साधु संतों ने प्रयास कर रहे हैं। कहीं राजन अपना राजप्रसाद, अपना धर्म को छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। हमने ऐसे भी देखा, कहीं लोगों ने अपना संसार त्याग कर चुके हैं। ऐसे भी आपको प्रतीत होता है कहीं लोगों ने अपना प्यार, मोहब्बत, घर, संसार, संपत्ति सब कुछ छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि एक ही मकसद, एक ही मतलब ये लोगों का, सारे के पीछे एक ही मतलब, एक ही मकसद है, भगवान को पाना। एक ही चीज़ दैट इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है जीवन में। माँ जी का एक दिव्य संदेश मुझे याद आता है, टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, एंड टू बी दैट इज परफेक्ट। जानना सही है, अच्छा है। इस चेतना में निवास करना, सत्य चेतना में, दैट इज बेटर, एंड टू बी दैट इज परफेक्ट, बन जाना। इसीलिए आया हूँ, क्योंकि ओरिजिनली वी आर एस्पायरिंग फॉर गॉड, बिकॉज ओरिजिनली वी आर गॉड, वी आर दैट। हम अस्पृह करते हैं भगवान को पाने के लिए। क्यों अस्पृह करते हैं? अस्पृह आपका डिजायर जैसे नहीं है, कामना जैसे नहीं है। अस्पृह 4 चीज़ों के लिए किया जाता है: गॉड, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी एंड लाइट। अगर ये चारों के लिए आपका अंदर बहुत कुछ आशा है, कामनाएं हैं, श्रद्धा है, मांग है, तो मान लेना चाहिए आप अस्पृह करते हैं। तो वही जो अस्पृह करते हैं, एक ही चीज़ है, भगवान को पाना, भगवान को जानना, भगवान को पाना। इसी के लिए हम क्या क्या नहीं किए, क्योंकि जीवन में एक ही है, और आध्यात्मिक जीवन का अभिव्यक्ति एक ही चीज़ है, ओनली द डिवाइन। भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसी को पाने के लिए कहीं जन्मों से हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद फिर अनेक जन्म, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी हैव टू गो। तो इसी व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे चीज, एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो भगवान को पाना, हर एक के लिए और समस्त जगत के लिए, फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हर चीज उपयोगी हो सकती है, लेकिन यदि वो भगवान को पाने में सहायक हो, इफ समथिंग इज हेल्पिंग यू टू रीच योर गोल, भगवान को पाने के लिए अगर कोई भी सहायता करता है, वो चीज़ ही महत्वपूर्ण है। माँ जी का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब माँ जी पहली बार पांडिचेरी आए थे श्री अरविंदो को, प्रभु को मिलने के लिए, किसी एक आदमी को पता आप पूछे थे, व्हाट इज द एड्रेस रियली, इसका भगवान का पता कैसे, कहाँ पे वो रहते हैं। और उस व्यक्ति ने भगवान को पता इंडिकेशन में, क्योंकि इसका क्या लैंग्वेज पता था, कि कौन सा फ्रेंच इसको मालूम था या कौन सा इंग्लिश इसको मालूम था, लेकिन इशारा में बता दिया भगवान वहीं पे रहते हैं, इसका निवास का पता बता दिया था। तो माँ जी दिव्य जननी परमा अदिति, वो सोचते हैं, मांगते हैं, भगवान को के द्वार को जाने के लिए, भगवान के निवास के मंदिर जाने के लिए मुझे जो पता बताया, मैं इसका कृतज्ञता मेरा जरूर है, हृदय की कृतज्ञता। तो ऐसे ही हुआ, यथासंभव तो सहायता की थी माँ ने। और फिर भी जब फाइनली आश्रम और पांडिचेरी में निवास की, तो इसका ये जो लोगों, जिसने भगवान का पता बता दिया था इशारा में माँ को, इसके लिए प्रॉस्पेरिटी का सारे बंदोबस्त कर दिए थे। दैट इज व्हाट कृतज्ञता। भगवान के पास कोई, इसका मतलब ये नहीं था कि दिव्य जननी को पता नहीं भी नहीं था, लेकिन क्या होता है, ये मानसिक लीला, मानविक लीला है। तो क्या कर बोलते हैं, जो एक ही चीज, हर एक ही चीज महत्वपूर्ण है, जो भगवान को पाना, और एक इसी, और हर एक के लिए
और समग्र समस्त जगत के लिए हर चीज उपयोगी हो सकती है। हर चीज, एवरीथिंग कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर समबडी और फॉर द वर्ल्ड, यदि भगवान को पाने से वो सहायक हो। इफ इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द गॉड, भगवान को पाने के लिए अगर सहायता हो तो सभी का तो मूल्य बहुगुना बढ़ जाता है। तो यही है भगवान को पाना, एक ही चीज, भगवान को पाना। इसी के लिए जीवन साधना में बीत जाता है। कहीं जन्म, कहीं सालों, कहीं शताब्दी, कहीं सहस्राब्द भी चला जाता है। कोई कुछ साधना कर देता है तो कोई प्यार से बुलाता है, कोई समर्पित हो जाता है तो कोई अपना पर्सनल अटेम्प्ट को लेकर चलता है। लेकिन एक ही चीज है, एंड ऑफ द डे, अंतिम क्षण में एक ही चीज आपको उपलब्ध होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति वही है मेरा मतलब। फिर थोड़ा सामने जाएंगे। भौतिक में, मैटेरियली, परम सत्ता का आनंद भगवान के प्रति कृतज्ञता की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। वो आनंद, ये आनंद नहीं है क्रिकेट खेल में, कोई क्रिकेट मैच में कोई जीत जाता है तो उसको आपको आनंद मिलता है, ये आनंद का बारे में नहीं बोलता हूँ। जो भगवान के मिलने का आनंद, वही जो प्रेम, ये जो आनंद, वही है सबसे अधिक महत्व आनंद। भौतिक में परम सत्ता का आनंद भगवान के प्रति, परम सत्ता का आनंद भगवान के प्रति कृतज्ञता की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन। भगवान भगवान भगवान, आत्मा को चित्कार, एक ही चीज हर वक्त हर पल ऐसे ही सुना जाता है। छोड़ो जीवन जीवन जीवन, ये तो दिया गया है आपसे, आपको दिया गया है, इसको सही इस्तेमाल करो। कैसे? भगवान के लिए जीते हुए, भगवान को सोचते हुए, भगवान को ढूंढते हुए और भगवान को मिलते हुए पाओ। वही तो एक ही चीज इम्पोर्टेंट महत्व है। पहले मनुष्य को जानना चाहिए और क्रिया करने चाहिए। ही मस्ट नो देन एक्ट। अगर नहीं जानता है तो क्या करेगा? नहीं जानता है तो करेगा क्या? एक साधु इसके एक शिष्य के साथ जा रहे थे, तो देखते हैं एक अपूर्व अकल्पनीय दृश्य दिखाई पड़ता है। क्या? एक आदमी इज डिगिंग द ग्राउंड, मिट्टी निकालता है, और दूसरा क्या होता है, इसको भरता है। वो चीज क्या है, वो दृश्य क्या है? वो एक निकलता है और एक दूसरा आता है, इसको भरता है। क्या रहस्य है? साधु चले जाते हैं, पूछते हैं भाई ये क्या है, क्यों इसको निकालते हो, वो क्यों भरता है? इसके बाद तो कुछ होता ही नहीं। अननेसेसरीली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, समय बर्बाद कर रहे हो। तो दोनों लोग वो से बोलते हैं, आप जो बोलते हैं सही है, मैं मेरा ड्यूटी कर्तव्य करता हूँ, वो अपना ड्यूटी करता है। हम दोनों अपना अपना जो ड्यूटी हमको बांटा गया, हम ये ड्यूटी निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन तीसरा आदमी तो नहीं है, तो हम क्या करें? साधु और थोड़ा चकित हो गए। क्या तीसरा आदमी का काम था? क्या मेरा काम है? क्या इसको निकालना है, मिट्टी निकाल रहा हूँ, और इसका ड्यूटी है वो इसको भरता है। लेकिन तीसरा आदमी आता है, उसका काम था वो हैज टू प्लांट ए ट्री, लगाना है। वो तो आज छुट्टी में है, तो इसका ड्यूटी कौन करेगा? तो हम क्यों रहेंगे? हमको पैसा चाहिए, हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो कोई काम में नहीं आएगा। तो ये हमको मालूम नहीं है, हमको जो काम दिया गया उसी काम करते हैं, इसको छोड़ा हम सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। जो ड्यूटी है जिसको दिया गया वही करते हैं। अरे ये तो ड्यूटी ही नहीं है, अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, समबडी इज डिगिंग, समबडी इज फिलिंग। नहीं, वैसे ही करना है। तो वही है, पहले मनुष्य को जानना चाहिए और फिर क्रिया करना चाहिए। अननेसेसरी नहीं तो वेस्टेज जाता है। जबकि मनुष्य पहले क्रिया करते हैं और फिर अपने क्रिया के द्वारा जानना चाहती है। वही है विडम्बना। जाओ, लुक बिफोर यू लीव। एक बार तो बोल दिया और तो कुछ वापस नहीं ले सकते हो। धनुष से तीर तो निकल गया, बंदूक से तो गोली निकल गया, ओठ से तो, होठों से तो बात तो निकल गया, और वापस आने वाला नहीं। इट कैन हिट एनी वेयर एनी टाइम, कुछ भी कर सकता है। आपके लिए कोई अच्छा संदेश भी नहीं ला सकता। इट कैन बी हॉरिबल फॉर यू, आपको सटाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। बोलने से पहले तो सोचो, गोली मारने से पहले तो सोचो, धनुष में तीर छोड़ने से
पहले तो सोचो, नहीं 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 हम ऐसे मार देंगे क्योंकि मारने ही आए हैं। तो माँ जी वही बोलते हैं, पहले मनुष्य जानना चाहिए और फिर क्रिया करनी चाहिए, जबकि वो दूसरा वो उल्टा करता है। मनुष्य पहले क्रिया करता है और फिर उनके क्रिया द्वारा जानना चाहते हैं। टू लेट। एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन रॉन्ग एक्सपेरिमेंट और बैड एक्सपेरिमेंट इज बैड। एक्सपेरिमेंट अगर नहीं है तो कैसे पता चलेगा? ये जो अपने जो अट्टालिका बनाया, जो घर बनाया, ये एक बार एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं। एक छोटा सा हंसी मुझे लगता है, तो पिताजी अपना छोटा बच्चा को बुला के बोलते हैं, यू आर डूइंग मोर पॉलिटिक्स, आप अभी राजनीति करने आ गए हो। कैसे राजनीति पापा, मैं तो कुछ राजनीति नहीं करता हूँ ना। टीचर ने बोला था कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ी कर रही हो। नहीं 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 पापा, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना शिक्षक को, मेरा सार को मैंने समझा रहा था। जे क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा था गुरुजी ने, वाई इजिप्ट में ज़्यादा ये सब क्यों है, जब मम्मी जैसे ये सब क्यों है, पगोड़ा ये सब कहीं क्यों है बहुत ज़्यादा? तो मैंने इसका आंसर दिया, क्योंकि जो अंग्रेज लोग जो शासन करते थे ना, इसके बस में नहीं था वो सारे को उठा के ले लेने के लिए, तो इसको छोड़ दे के चला गया। अन्य सारे तो उठा के ले नहीं सकते अपना देश को, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, जगह भी नहीं रहेगा, तो छोड़ के चला गया, इसीलिए देश में पड़ा हुआ है। मैंने क्या गलत किया है? और इसने गुरु का समझ में नहीं आया, ये भी आपको सब फ़ोन करके बता दिया, और आप भी मेरा पर भी बहुत गुस्सा में हैं, तो मेरा क्या गलती है? चीज़ यही है, बहुत कुछ है हमारा समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे क्या करने जा रहे हैं हमको मालूम नहीं है। फिर माँ जी बोलते हैं, महान अज्ञान व्यक्ति से अंधकार और विनाश की शक्तियां के सुझावों को उत्तर दिलवाता है। देयर इज ए क्वेश्चन, देयर इज एन आंसर। महान अज्ञान व्यक्ति से अंधकार और विनाश की शक्तियों के सुझाव की उत्तर दिलवाता है। भगवान की अपार दया के प्रति सच्ची कृतज्ञता की भाव के द्वारा, सच्ची कृतज्ञता के भाव, एटीट्यूड ऑफ ट्रू ग्रेटिट्यूड द्वारा आदमी ऐसे संकट से बच सकता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मिथ्याचार है मिथ्याचार, कैसे जिएंगे? इसमें उभरने से निकलने का क्या रास्ता है? मेरा पास एक ही रास्ता है। क्या करना है? ये संकट से जब बचना है, और बचने का एक ही तरीका है, क्या? सच्ची कृतज्ञता की भाव, एक्सप्रेस योर ट्रू ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन। जब यही भाव आपका अंदर आएगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा और आप बच सकते हैं। देयर इज, यू कैंट सर्वाइव, देयर इज नो डाउट ऑफ इट। इसमें एक ही रास्ता है, लेकिन कृतज्ञता तो आता ही नहीं। कृतज्ञता किसी को हम देते हैं, भगवान को देना चाहिए, भगवान के सिवा तो किसी के पास कृतज्ञता ज्ञापन करने का कोई इरादा ही नहीं, चीज़ें वेस्ट। लेकिन क्या करते हो, कोई मनुष्य चला जाता है, कुछ ना दो पद कुछ ऐसे कुछ बोल देता है, दो बाणियाँ, आप बोलते हैं वो भगवान आ गया, कृतज्ञता दे दे। और अंतिम क्षण में हम सदा बदलते हुए ऊपरी दृश्य को ही न देखा करो, और एवरी टाइम सरफेस में जो रहते हैं वो बदलते हैं, ये दृश्य को देखा ना करे। हर चीज़ों में और हर जगह केवल भगवान की अपरिवर्तनशील एकता की ही मनन करें। अनचेंजिंग यूनिटी ऑफ द गॉड ऑफ द डिवाइन। ये तो सारे बदलते रहते हैं, जहाँ देखो सब परिवर्तनशील, सब बदलने वाला। ये ऊपर में बदलने वाला चीज़ को मत देखिए, कोई मिलने वाला नहीं है आपको। जो आपको कुछ दिलवाएगा, इसी का पर्याप्त रूप में देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए और कहाँ पे रहना चाहिए? हर जगह, एवरीवेयर, केवल भगवान की अपरिवर्तनशील एकता को ही मनन करे। थिंक ऑफ द अनचेंजिंग यूनिटी ऑफ द डिवाइन। भगवान की अपरिवर्तनशील एकता को ही मनन करे,
आपका मंगल कुशल हो जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा, भगवान जरूर मिल जाएंगे। एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, टू फाइंड द डिवाइन, टू मीट द डिवाइन, टू लिव फॉर द डिवाइन, टू थिंक ओवर द डिवाइन, ओनली डिवाइन, नथिंग बट द डिवाइन, ओनली। भगवान के सिवा कुछ भी ना मनन करे ना सोचन करे। धन्यवाद।